Good morning, class 7. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक एंड नोटबुक निकालिए. तो क्लास लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और ये 2 क्वेश्चंस भी किए थे. आज हम इस वाले क्वेश्चन से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. तो जहाँ आपका लास्ट वर्क कंप्लीट हुआ था उसी के नीचे से आपको आज की डेट डाल के ये वाला प्रश्न लिखना है. ओके. तो सबसे पहले आज की दिनांक डालिए. कितनी दिनांक है आज, उसी के नीचे डालिएगा आप लोग. हिंदी में डालिए 29 जुलाई 2021. अब ये प्रश्न नोट डाउन करिए. स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गांवों में कौन से कार्य किए गए हैं. लिखिए प्रश्न 3. स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गांव में कौन से कार्य किए गए हैं. लिखिए इसका उत्तर. शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी दूरी पर अस्पताल खोले गए हैं. नेक्स्ट लिखिए प्रश्न. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. प्रश्न 4 है, लोग चारागाहों को खेतों में क्यों बदलते गए. लोग चारागाहों को खेतों में क्यों बदलते गए.
उत्तर लिखिए। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण तथा अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग चारागाहों को खेतों में बदलते गए। ओके एवरीवन, नेक्स्ट है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे हैं। लिखिए प्रश्न 5। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे हैं। लिखिए इसका उत्तर। गांव के लोक नर्तक तथा लोक गायक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे प्रसार विदेशों में करते हैं। ओके एवरीवन, after this work open your book and come to page number 3, page number 30, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम ये बुक में ही करेंगे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प पर टिक लगाइए। इन प्रश्नों के आपको सही विकल्प पर सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है, शहर के लोग सुबह के समय सूर्य का दर्शन
नहीं पाते थे। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? व्यवस्थितता के कारण, ऊंचे सटे मकानों के कारण, बीमारी के कारण या अधिक सुविधाओं के कारण। सूर्य के दर्शन क्यों नहीं हो पाएंगे? ऊंचे सटे मकानों के कारण। तो इस पे टिक कर दीजिए सेकंड ऑप्शन पे। नेक्स्ट है, चारागाहों की समाप्ति का कारण है स्वास्थ्य सुविधाएं, बढ़ती जनसंख्या, पशुओं की कमी या अधिक वर्षा। चारागाह क्यों समाप्त होते जा रहे थे? पशुओं की कमी की वजह से। तो थर्ड ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है थर्ड, जियो और जीने दो नारा है, किसका नारा है ये? जियो और जीने दो। साम्राज्यवाद का, सामंतवाद का, राजतंत्र का या समाजवाद का? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, समाजवाद का नारा है ये, जियो और जीने दो। लास्ट है, लेखक ने भारत की आत्मा का निवास स्थान बताया है, किसे बताया लेखक ने भारत की आत्मा का निवास स्थान? शहर में, गांव में, विदेश में या ये सभी? गांव में, क्योंकि गांव में लेखक ने ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से गांव लोगों को बहुत पसंद आते हैं, भारत के लोगों को। ओके एवरीवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कट कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए सभी। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको एक पैराग्राफ आपके चैप्टर के बीच से लिया गया है, इसको पढ़ के आपको इसके उत्तर लिखने हैं। ओके। लोक नर्तक और लोक गायक भारतीय संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं और तुम हो कि गाँव को पिछड़ा हुआ कहते हो। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के हाथों द्वारा बनाए गए हैं। खादानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते चल रहे हैं। तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वे ही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए है। ना भाई ना, इतने कृतज्ञ मत बनो। वैसे दशा गांव की भी सुधर रही है, इससे हम दोनों के बीच अंतर घटता जा रहा है। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। ओके। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? गांव को पिछड़ा हुआ किसने कहा? ज़्यादा यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है तो हम शॉर्ट में लिख देंगे, शहर ने। बस आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, खादानों से खनिज संपदा किसने निकाली? खादानों से खनिज संपदा किसने निकाली थी? गांव वालों ने। तो लिख दीजिए यहाँ पे, गांव वालों ने, पूर्ण विराम। अगला है, अशिक्षित लोगों ने शहर के लिए क्या क्या किया है? इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। शहर की गगनचुंबी इमारतें जो थी वो गांव से आए अशिक्षित लोगों ने ही अपने हाथ से बनाई है ना। तो हम सिर्फ एक यही पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, शहर गगनचुंबी मतलब कि जो गगन को छू रही हो, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, उनको बोलते हैं गगनचुंबी इमारतें। शहर की गगन चुंबी इमारतें गांव से आए अशिक्षित
लोगों ने अपने हाथों से बनाई हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, चौथा प्रश्न पढ़िए। गांव ने शहर को क्या ना बनने के लिए कहा है? गांव ने शहर को कृतघ्न ना बनने के लिए कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कृतघ्न। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, अपने अनुसार उपरोक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखिए। जो आपने यहाँ पे एक गद्यांश पढ़ा, इसके लिए आपको इसको कोई नाम देना है, शीर्षक लिखना है। तो क्या शीर्षक दे सकते हैं हम? यहाँ पे गांव के बारे में बताया जा रहा है कि गांव ऐसा है, गांव वैसा है, तो पूरा पार्ट गांव पे ही बेस्ड है, सब कुछ गांव से ही लाया जाता था। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत। ओके एवरीवन, तो आज हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे। आपको ये काम करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है ताकि आपकी प्रेजेंट लग जाए, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट फॉर दिस डे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।